खड़े हैं। सिर्फ एक परिचय आपका ये है कि आप इस मुद्दे पे खड़े हैं कि अगर हमें कोई झोला छाप कहेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले ही मीडिया हो, भले ही डॉक्टर्स हो, भले ही कोई भी हो, सबसे पहले हमें ये टैग हटाना है कि हम मीडिया से ये आह्वान भी करेंगे कि हम झोला छाप नहीं है, अपंजीकरण कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा कि कोविड का जब समय आया था, उस कोविड में भी मुख्यमंत्री जी ने भी आपका सम्मान किया था। स्टेज पे आने के बाद आपने कोविड में वो काम करके दिखाया है। जब एक MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर 3500 रुपये फीस, 1000 रुपये फीस लेके वीडियो कॉलिंग करके डॉक्टरों की सलाह दे रहा था कि ये टैबलेट दे दीजिए, उस टाइम आप मैदान में थे और मैदान में आपने लाखों लोगों की तादाद में मरीजों की जान बचाई। मैं सम्मानित डॉक्टरों से ये कहना चाहता हूँ, चूँकि ये जो हमारा आज यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक खड़े हैं और शांतिपूर्वक हम CMO साहब से भी ये कहेंगे कि जो इनको आज रेड पड़ रही है, या तो ये बताएं कि क्या वजह है, कोई मरीज मरा है क्या वहाँ क्लिनिक पर, या फिर ऐसा कुछ हुआ है जो हमने ऐसी गलती की है। जबकि ये जितने भी डॉक्टर्स यहाँ खड़े हैं 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये में इलाज करके उन गरीब लोगों का जो 400 रुपये रोज कमा करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं और फिर 30 रुपये में ये दवाई देकर उनको ठीक करने का काम करते हैं। हमारी मांग ये है कि हम उठने के लिए तैयार हैं, खड़े होने के लिए तैयार हैं। चाबी हम DM साहब को या CMO साहब को सौंपने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी मांग ये है कि हर गांव में एक MBBS बिठाया जाए रात और दिन, और वो 30 रुपये में दवाई दे के दिखाए। बहुत बढ़िया। दोस्तों, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक खड़े रहेंगे और यहाँ से हम ज्ञापन देंगे DM साहब को और CMO साहब को। और उसमें हमने ये भी तय किया है कि हम सड़क जाम नहीं करेंगे, क्योंकि हम सभ्यता वाले लोग हैं। हम रोड को खराब नहीं होने देंगे, हम पब्लिक को गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। हम चूँकि सभ्यता वाले लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमने ये तय भी किया है कि हम शांतिपूर्वक 5 लोग DM साहब के पास जाएंगे, 5 लोग CMO साहब के पास जाएंगे, अपना ज्ञापन देंगे और यहीं बैठे रहेंगे। इसके बाद हम एक रणनीति तय करेंगे कि जो लोग अभी फील्ड में बैठे हैं, क्या तो वो MBBS हैं या फिर पंजीकृत हैं, तो अगर वो अपंजीकृत लोग हैं तो उसका उठवाने का काम ये समिति करेगी। बहुत बढ़िया। हमने ये तय किया है कि हमारा जो परिवार होगा होना भी चाहिए, वो सूक्ष्म तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जो हम समाज की सेवा कर रहे हैं, हम ऐसे ही समाज की सेवा करना चाहते हैं, बड़े ही प्यार से, बड़े ही सम्मान से। जबकि अगर गांव देहात से यूपी के अंदर 20 लाख डॉक्टर्स ऐसे बैठे हुए होते हैं, अगर उनको उठाया गया तो ये 25 करोड़ जो जनता है ये कहाँ जाएगी, जिनको आप 7 करोड़ को झेलते हैं आप यूपी के अंदर। तो मुझे बताएं, गवर्नमेंट बताए कि अगर इनको उठाना है तो MBBS डॉक्टर दिन और रात बिठाएं, हम तैयार हैं खड़े होने के लिए। बहुत तो मैं अपने सभी सम्मानित डॉक्टरों से ये अपील करूंगा कि हम उठेंगे, यहाँ से तब जाएंगे कि CMO साहब कह दें कि जाइए अपने ताले खोलिए और लोगों की सेवा कीजिए, जैसे हमने कोविड में दिखाया है। हमने कोविड में ये भी दिखाया है कि जहाँ पर मास्क लगाना और ड्रेस पहनना अनिवार्य था, और जब हमें मास्क नहीं मिल रहे थे तो हमने मुंह पे कपड़े बांध के वो काम करके दिखाया। अगर कोई मर रहा है तो ऑक्सीजन हमने लगाया, ऑक्सीजन बराबर हमने लगाया और हमने दिखाया है। कोई MBBS MD डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं थे, सब क्या तो छुट्टी पे थे या घरों में पैक थे। और उसके 1 साल बाद तक भी डॉक्टरों ने शीशे में पैक होकर देखा है।
क्या दोस्तों कोरोना काल में MBBS डॉक्टर नहीं थे? क्या अस्पतालों में मरीज नहीं मरे हैं? हमें CMO साहब बताएं कि कौन सा छोटे डॉक्टर के पास कोविड में एक्सपायर हुआ है? कोई नहीं हुआ है, बल्कि जितने भी मरे हैं वो सारे अस्पतालों में मरे हैं। बेशक सही तो बात। क्या लापरवाही है? अगर लापरवाही है उन हॉस्पिटलों में तो उनको बंद किया जाए, बल्कि इन छोटे डॉक्टरों पर रहम किया जाए। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये जो छोटे डॉक्टर्स हैं ये 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये में इलाज करते हैं। दोस्तों, अगर इनको उठाया गया तो हम CMO साहब से ये भी आह्वान करते हैं कि इनको कहीं अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। चूँकि किसी की प्रैक्टिस 20 साल पुरानी है, किसी की 40 साल पुरानी है और किसी को 50 साल हो चुके, तो वे लोग अब कहाँ जाएं? ये कहाँ जाएं लोग? कहाँ ये प्रैक्टिस करेंगे? या इनका लालन पालन कौन जिम्मेदार होगा? क्या तो हमें गवर्नमेंट बता दे, या CMO साहब बता दे, या DM साहब बता दे। हम अपनी चाबी सौंपने को तैयार हैं, बिल्कुल सौंप देंगे। लेकिन उन जो गांववासी, जो 70% लोग गांवों में व्यवास करते हैं, रहते हैं, उनका इलाज MBBS करे। 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। रात में भी उठना पड़ेगा, MBBS को रात में भी उठना पड़ेगा। जब एक डॉक्टर के पास रात को मरीज आता है और वो 30 रुपये लेता है, और 30 रुपये लेने के बाद मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब सुबह ले लेना, तो ये भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सबसे पहला काम हमें ये भी आज करना है यहाँ